स्वर्गीय बलवान खटखड़ जी को श्रद्धांजलि देते हैं, जो कि जिला परिषद के सदस्य भी रहे और एक पूरे हमारे इलाके में उनका अपना उनकी एक पहचान थी और हमेशा जन सेवा का रास्ता उन्होंने अपनाया और उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। ये परिवार उनके संस्कारों को आगे लेके चले, परिवार को ईश्वर ताकत दे इस दुख की घड़ी का सामना करने का, यही हम प्रार्थना करते हैं। जहाँ तक तिरंगा यात्रा की बात है, देखिए तिरंगा यात्रा हर दल तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। कांग्रेस पार्टी भी जय हिंद यात्रा कांग्रेस पार्टी ने भी निकालने का निर्णय लिया है। हम भी देश में 15 बड़े महानगरों में अलग अलग जय हिंद यात्रा निकालने का कार्य करेंगे। लेकिन जो मैंने बात कही थी 2 दिन पहले पलवल में कि जब ये तिरंगा यात्रा शुरू हो रही थी कि अभी ऐसा समय है कि पूरा देश एकजुट है। अपने इस समय जब देश पे एक कष्ट की घड़ी आई पहलगाम आतंकी हमले के बाद, तब संपूर्ण विपक्ष ने पूरा साथ और समर्थन भारत की सरकार और भारत की फौज को देने का ऐलान किया। हर 140 करोड़ भारतवासी एकजुटता से हमारे सशस्त्र बलों, सेना, फौज के साथ खड़े रहे। तो ऐसे में जो देश की फौज, देश का तिरंगा के पीछे सब एक हैं, तो तिरंगा यात्रा भी सब मिलके निकालें और ऐसी पहल सत्तारूढ़ दल को करनी चाहिए। सब दल, सब संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक दल अपने अपने तिरंगा यात्रा निकालेंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि सबकी भावना है। लेकिन सत्तारूढ़ दल पहल करे, जो मैंने बात रखी थी कि एक संयुक्त तिरंगा यात्रा निकाली जाए। दिल्ली में सारे सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, सारे मिलाकर सभी सांसद राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक चलें एकजुटता से, तिरंगा यात्रा एक साथ मिलके, ताकि दुनिया में संदेश जाए कि हिंदुस्तान एकजुट है। पूरा देश, 140 करोड़ का देश एकजुट है हमारी देश की फौज के साथ। ये मैंने बात रखी थी, तो आज उस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ। बाकी तिरंगा यात्रा सब निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। बीजेपी का एक नेता जो कर्नल सोफिया, उसके ऊपर एक विवाद है। कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी बहन है और विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी हमारी बहन है। और देश में जो फौज की वर्दी पहनकर जो सीमाओं पे जो खड़े हैं, वो सभी 140 करोड़ भारतवासियों के भाई और बहन हैं। वो किसी एक धर्म या जाति विशेष तक उनको सीमित करने की जो बयान आ रहे हैं या आए हैं, वो अस्वीकार्य हैं। वो सभी के बहन भाई हैं, कोई किसी एक जाति, धर्म, भाषा, भूषा या प्रदेश के भाई बहन नहीं है, वो सभी के भाई बहन हैं। तो इस तरह की बात जिसने करी है वो सही नहीं है, उचित नहीं है, निंदनीय है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो भाजपा के मंत्री जिन्होंने ऐसा बयान दिया, आज तक उन पर कोई कार्रवाई बीजेपी नहीं कर रही। ये कैसी देशभक्ति है बीजेपी की? हाई कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर हुआ, यानी कि भाजपा का कोई कर्तव्य नहीं है। देश की फौज को जाति, धर्म, क्षेत्र आधार पर आप बांटने कार्य कर रहे हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी गई। वो आज तक वो मंत्री बने हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर लेश भर भी भारतीय जनता पार्टी में अगर देशभक्ति का कोई भाव है, तुरंत उस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि देश में एक उदाहरण बने। कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि ये जो भी हमारे संगठनात्मक फैसले हैं, वो कांग्रेस का जो नेतृत्व है सही समय पर लेगा।